बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविलियंस जो कि मिलिट्री की कैद में हैं, यानी 9 मई के बाद के वो मुल्ज़मान जिनको कि आर्मी की कस्टडी में ट्रायल का सामना करना पड़ा था, वो अभी भी 1 साल होने के बावजूद आर्मी की कस्टडी में हैं। और ये मामला क्यों कर मुमकिन हुआ, इसका तमाम क्रेडिट कह लीजिए या डिसक्रेडिट कह लीजिए या इल्ज़ाम कह लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं, जिनको कि अभी हाल ही में गुज़िश्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज भी मुकर्रर कर दिया गया है, ये उनकी बदौलत मुमकिन हुआ। आपको मालूम है कि जब 9 मई के केसेस हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, मुल्ज़मान को पकड़ा गया और उनको आर्मी की अदालत में पेश किया गया, उनका मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ, तो इस चीज़ को चैलेंज किया था बड़े बड़े नामी ग्रामी वकला और ज्यूरिस्ट थे, जिन्होंने कि ये इस चीज़ को चैलेंज किया था और ये कहा था कि जी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता और ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं जो कि दिए गए हैं आइन के अंदर, ये उनकी ख़िलाफ़ वर्जी है। इसलिए इसको चैलेंज किया गया। और ये चैलेंज किसने किया? ये सबसे पहली पिटीशन जो आई थी वो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन की पिटीशन थी। अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा के ज़रिए उन्होंने ये पिटीशन जो है वो दायर की थी। एक और पिटीशन आई थी जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा ने बराह रास्त ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो है वो दायर की थी। और इसी तरीके से और भी नाम थे, कुछ बार एसोसिएशंस थीं, वकला की तंजीमें थीं और कुछ इंडिविजुअल्स थे जिनकी ये दरख्वास्तें आईं और इनमें उन्होंने इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर यह कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं बनता। ये मामला जो था तकरीबन 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। अक्टूबर में यह हुआ था कि एक 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में। उस बेंच ने यह फ़ैसला दे दिया था कि ये ट्रायल जो है यह गैर आइनी है और गैर कानूनी है और अगर सिविलियंस जो कि पकड़े गए हैं 9 मई के मुकदमात में, उनको अगर ट्राई किया भी जाना है तो ये उनका आम जो सिविलियंस अदालतें हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसके तहत इनका मुकदमा बन सकता है। यानी आम अदालतों में उनके मुकदमा जो हैं वो चलेंगे, मिलिट्री ट्रायल का ये केसेस नहीं बनते। ये उन्होंने 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दे दिया और ये हतमी फ़ैसला था। लेकिन इसके फ़ैसले के बाद जो है वो कुछ जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, इस फ़ैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि ये फ़ैसला जो है ये गलत है। इसके ऊपर फिर नज़र-ए-सानी दरख्वास्तें जो हैं, नज़र-ए-सानी नहीं बल्कि अपीलें जो हैं वो दायर की गईं। ये अपीलें दायर हुईं, इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं, ये अपीलें दायर की गईं और इन अपीलों की समाअत के लिए एक 6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया दिसंबर में और इसका 6 रुकनी बेंच का सरबराह जो है वो बनाया गया जस्टिस सरदार तारिक मसूद को। और हुआ भी यही कि नॉर्मली जब इस किस्म के बेंचेस होते हैं तो उनमें ऑड नंबर में यानी ताक नंबर में जज रखे जाते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, ताकि कभी कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ जाए तो ऐसी सूरत में फिर पता हो कि कौन मेजॉरिटी में है और कौन माइनॉरिटी में है, टाई ना हो मामला। तो ये मामला जब 6 रुकनी बेंच बनाया गया, इसके ऊपर तनकीद हुई और जिस दिन इसकी यानी कि समाअत हुई दिसंबर में, जब पहली समाअत हुई थी इन इंट्रा कोर्ट अपील्स की, तो उसमें बग़ैर रिस्पोंडेंट्स को नोटिस किए हुए, यानी जो पार्टी के फरीक थे उनको बग़ैर नोटिस किए हुए पहली समाअत पर ही जस्टिस तारिक मसूद ने इसको यानी जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था उसको स्टे कर दिया, उसके ख़िलाफ़ स्टे आर्डर जारी कर दिया। इस मौके पर मैं इस कोर्ट रूम में मौजूद था और सारी कार्रवाई देखी है। इस तौर पर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन वहाँ मौजूद थे, सरदार लतीफ़ खोसा वहाँ पर मौजूद थे, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा वहाँ पर मौजूद थे पिटिशनर्स की जानिब से, और उन्होंने एतराज़ किया था उस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद की इसमें शमूलियत पर, और उनका यह कहना था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो इसी केस में पहले फ़ैसला दे चुके हैं, इसी से मुताल्लिक़ फ़ैसला दे चुके हैं, इसलिए अब अपील की सतह पर उन्हें इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। तो इसके बावजूद ये सरदार लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, सलमान अकरम राजा और एक हद तक फैसल सिद्दीकी, इनके वकला ने एहतजाज किया था जब ये समाअत शुरू हुई थी और ये कहा था कि अभी हमें नोटिस भी जारी नहीं किए गए हैं। दूसरी बात ये कि उनका कहना था कि जब तक अगर किसी जज के ऊपर एतराज़ हो जाए तो फिर उस जज को ख़ुद ही उस केस की समाअत से एहतराज़ करना चाहिए, रिक्यूज़ कर लेना चाहिए अपने आप को। लेकिन सरदार तारिक मसूद जो थे वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसे किसी एतराज़ को नहीं मानते। उन्होंने वह तमाम
एतराज़ात जो हैं वो उसी वक्त रद्द किए और उन्होंने बाकायदा ये कहा, उस वक्त एक ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा कि आपका जो क्लाइंट हैं यानी जो पिटिशनर हैं, उन्होंने इशारा किया जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की तरफ, जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और वो इस केस में पिटिशनर थे। उनके वकील को ये कहा कि आपके जो मोक्किल हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उनका तो ख़ुद ये मौक़िफ़ रहा है और वो इन फ़ैसलों में ये ऑब्ज़र्वेशंस देते रहे हैं, फ़ैसलों में लिखते रहे हैं कि किसी भी जज के ऊपर एतराज़ अगर हो जाए तो वो उस जज की मर्ज़ी होती है, वो उस जज की मर्ज़ी है, उस जज की सवाबदीद है, वो चाहे तो उस केस को सुने, वो चाहे तो उस केस को ना सुने। तो ये मेरी सवाबदीद है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह कहा कि ये मेरी सवाबदीद है, मैं इस केस को सुनूंगा और फिर इसके बाद तमाम एतराज़ात रद्द करके उन्होंने ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं ये समाअत के लिए मंजूर कर लीं और जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था जस्टिस एजाज़ुल एहसन का और 5 रुकनी बेंच का, वो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। उसके बाद से फिर ये हुआ कि ये केस जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर इल्तवा है अपील की सतह पर, और नुकसान इसका यह है कि जो 103 मुल्ज़मान हैं वो अभी तक आर्मी की कस्टडी में हैं। कुछ को छोड़ दिया गया था, कुछ ऐसे मुल्ज़मान थे ईद के मौके पर जिनके ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल कोई चार्जशीट जो है वो नहीं साबित हो रही थी, उनको छोड़ा गया था, लेकिन अक्सरियत जो है वो अभी भी आर्मी की कस्टडी में है। सिविलियन ट्रायल जो है, सिविलियंस जो हैं वो ट्रायल जो है आर्मी का भुगत रहे हैं और अभी सरदार तारिक मसूद को वो मार्च में रिटायर हो गए थे, इस साल मार्च में रिटायर हो गए थे। गुज़श्ता साल दिसंबर में उन्होंने ये फ़ैसला दिया था और अब जुलाई है, यानी 4 महीने के बाद ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज मुकर्रर